तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। तो कहने का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब इसका मतलब हमें स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या राइट एंगल। तो हमें पहले एक स्क्वायर बनाना है। तो देखो इस तरह से हमने एक स्क्वायर बनाया, या हमने एक स्क्वायर बनाया, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अच्छा स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी सी सी डी और डी ए ये सब बराबर है। और स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, प्रत्येक एंगल जो है क्या होता है 90 डिग्री होता है, सही है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं जो हमें पता है। हमें पता है गिवन में क्या कि ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी सी डी जो है हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सब साइड्स क्या होती हैं बराबर। और साथ में प्रत्येक एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सब कितने होंगे 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक? बताओ, ये मुझे पता है कि यहाँ पे ये सब 90 डिग्री होते हैं, बताओ क्लियर। अच्छा अब मुझे प्रूव क्या करना है, पहले वो लिखते हैं। प्रूव करना है मुझे कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर होगा, सही है। और दूसरा ए सी मतलब डायगोनल, हम मिला देते हैं यहाँ पे, देखो हम मिला देते हैं इसको, ए सी और बी डी क्या होगा, क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना है। और साथ में पहली बात तो मुझे ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। दूसरी बात मुझे ये भी प्रूव करना है कि अगर ये ना बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ओ मान लूं, मतलब कौन सा पॉइंट है ओ, जहां पे दोनों जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या, मुझे और क्या प्रूव करना है कि ए ओ जो है वो किसके बराबर होगा, बताओ ओ सी या सी ओ, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या प्रूव करना है कि ओ डी या ओ बी जो है वो किसके बराबर होगा, ओ डी के बराबर होगा, सही है। और साथ में मुझे ये भी प्रूव करना है कि प्रत्येक एंगल, इनको मैं नाम दे देता हूं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इन सबको नाम दे दो। और मुझे ना ये भी प्रूव करना है यहाँ पे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सब ना 90 डिग्री है। मुझे ये भी प्रूव करना है। तो ये तीन चीजें प्रूव करनी है मुझे, समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे प्रूफ में आते हैं। तो देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले कि ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो ए बी सी डी जो है ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी लिखना पड़ेगा हमें कि इसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों साइड बराबर होंगे। और साथ में प्रत्येक इंटीरियर एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। चलो लिख ही लेते हैं, चलो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और प्रत्येक डिग्री क्या होगा, प्रत्येक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, सही है। अच्छा अब हमें सबसे पहले ना ये प्रूव करना है कि ए सी और बी डी ना बराबर है, ए सी और बी डी बराबर है। सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए ना मुझे कौन से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ए बी सी दिख रहा है, और दूसरा बी ए डी। मैं यहाँ पे जो है अलग अलग कलर का यूज करता हूं ताकि जो है तुम्हें समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूं, तुम्हें रेड दिख रहा है यहाँ पे, रेड वाला, ये इस तरह से मैंने इसको रेड से बना दिया। ये मान लो ये वाला दिख रहा है रेड कलर का, और रेड के ही जैसा दूसरा ब्लैक वाला ऐसे जो खड़े में है, समझ में आया। मैंने ये दोनों ट्रायंगल लेने, तो लेते हैं हम इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बी ए डी। देखो आप फिगर में समझ में आ रहा है, बी ए सी मतलब एबीसी मतलब रेड वाला, और ब्लैक वाला कौन है बी ए डी, सही है। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे बताएगा कोई कौन कौन चीज बराबर है।
AD इक्वल टू CB, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे ये सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो AB BC CD ये सब, तो इसका मतलब AD जो है BC के बराबर भी तो होगा, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है हमारा कि क्या बोला मैंने, AD किसके बराबर होगा, BC। चलो दूसरी बात, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अरे यार एंगल 4 एंगल 2 ये तो छोटे छोटे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, उसलिए मुझे तो बड़ा बड़ा ट्रायंगल चाहिए। AB इक्वल टू AB कॉमन, हाँ बिल्कुल सही बात है, AB इक्वल टू AB, क्योंकि वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन है। और ऊपर वाले का रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के अपोजिट साइड्स बराबर नहीं होते, अपोजिट क्या, वो तो सारी ही बराबर होते हैं, तो सारे अब बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, वैसे गिवन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ये गिवन है। और वैसे स्क्वायर की चारों साइड बराबर होते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्यों, एंगल A इक्वल टू एंगल B क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री। बताएगा कोई क्राइटेरिया कौन सा लगने वाला है, SAS। कैसे, साइड, फिर ये वाला एंगल लिया गया, फिर ये वाली साइड ली गई, तो साइड एंगल साइड से, तो बाई यहां पे लिखेंगे साइड एंगल साइड से ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAD। अच्छा सोचो, जब पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो AC और BD बराबर नहीं हो जाएंगे। देखो ना, ये वाली साइड इस साइड के बराबर थी, ये वाली साइड, तो बाकी जो बची तीसरी साइड है वो भी तो खुद ही बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, AC इक्वल टू BD। यही तो मुझे प्रूव करना था। ये क्यों लिखा मैंने, CP CT से, ये मैं अभी पहली चीज प्रूव हुई है केवल, समझ में आया। अब आते हैं दूसरे वाले पे, जिसमें मुझे क्या प्रूव करना है कि AO OC बराबर होगा। और ये तो देखो मैं ना ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो ले रहे हैं आप कौन सा, इन ट्रायंगल जिसका नाम है AOB, दिख रहा है ये वाला AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, ये वाला और ये वाला दिख रहा है। अब बताएगा मुझे कोई, AB बराबर DC, हाँ सही बात है, AB बराबर DC या CD, क्योंकि ये भी गिवन है, ये सब गिवन है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल पता है ना, ऐसे होते हैं जहां पे क्रॉस बनता है, ये और ये। हाँ कौन सा, नहीं वो कौन सा, ये तो ये करने मुझे, ये सब 90 डिग्री, ये प्रूफ, पर ये तो मैं बोल सकता हूं 1 बराबर 3, ये तो मैं बोल सकता हूं बराबर है। समझ में आया, मुझे 90 प्रूव करने हैं वो अलग बात है, पर मुझे, मैं ये तो कह सकता हूं कि 1 और 3 बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल जहां पे ऐसा बनता है ना, वहीं तो बनता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, इस तरह से ऐसे क्रॉस में, तो ऊपर का हिस्सा नीचे के और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट के। समझ में आया। चलो तो मुझे बताओ, एंगल 1 एंगल 3 हो गया। अब मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के है। भाई एक बात बताओ, क्या दे रखा है, ये स्क्वायर दे रखा, स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल होते हैं, तो जहां पे पैरेलल होता है वहां पे अल्टरनेट एंगल पक्का बनता है, तो इसका मतलब एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर हो सकता है। कैसे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो बाई किससे बताएगा कोई, एंगल एंगल साइड, कैसे, एंगल फिर एंगल और तब नहीं, यहां से एंगल एंगल और तब ये वाली साइड, फिर यहां से भी ऐसे करो, एंगल एंगल फिर ये वाली साइड ली गई थी, तो बाई एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के। क्लियर है, पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट। अच्छा जब बताओ, जब पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो क्रॉसमेंडिंग साइड बराबर होंगी ना, AO जो है किसके बराबर होगा, OC के बराबर, तो AO OC के बराबर हो जाएगा और BO किसके, OD के बराबर होगा। इनका रीजन क्या होगा, CP CT, इसलिए दूसरी चीज भी प्रूव हो गई। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ना ये सब मुझे प्रूव करने की 90 डिग्री है, तो एक काम करते हैं, मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एंगल 2 और एंगल 3 जो है 180 बनाएगा। क्यों बनाएगा, लीनियर पर, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं, लीनियर पेयर। चलो सही है। अच्छा अब लीनियर पेयर है,
और मुझे ना ये पता है, अब पहले ना हाँ पर लीनियर पेयर तो ठीक है, बट मुझे ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे अभी। बताओ क्यों? अब तुम लोग ये सोच रहे कि 2 और 3 एंगल 2 और एंगल 3 180 बना रहे हैं, पर इन दोनों को मैं बराबर नहीं बोल सकता। एंगल 2 और एंगल 3 को मैं क्या बराबर बोल सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाए हैं। सही है, तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करना पड़ेगा। तो यहां पे दिख रहा है क्या? बताओ। ठीक है, दिख रहा है इस तरफ। चलो अच्छा, यहां पे आओ इस तरफ। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि इन ट्रायंगल क्या नाम है? ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी। दिख रहा है यहां से? वहां पे भी दिख रहा है? चलो अच्छा, ए ओ बी और सी ओ बी, ठीक है, दोनों में बताओ मुझे। पहली बात बताओ मुझे जरा, क्या है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ए ओ और सी ओ बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर? ओ बी कॉमन है, ओ बी और ओ बी कॉमन है। चलो ये कॉमन हो गई, और इसका रीजन क्या लिखोगे तुम बताओ? ए ओ बराबर ओ सी, क्योंकि ये अबव प्रूफ, अबव प्रूफ, ये अबव प्रूफ हो चुकी है, इसलिए मैंने लिखा। सही है। अच्छा, और दूसरी बात, ए बी बराबर बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये भी गिवन है। तो बाई किससे? बाई साइड से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी ओ बी, सी ओ बी। अच्छा, पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब उसकी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हुआ फिर? 2 और 3 बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा? बराबर। इसका रीजन क्या लिखेंगे? सीपी सीटी। सही है, बताओ। अच्छा, एंगल 2 और एंगल 3 ना बराबर हो गया, तो इसका मतलब मैं इस वाली इक्वेशन में ना दोनों को लिख सकता हूं। कैसे? कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, तो 3 की जगह पे 2 ही लिख दो, लिख सकता हूं ना ऐसे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 बराबर 180, तो इसका मतलब 2 एंगल 2 इक्वल टू 180, जो यहाँ इनटू आ जाके डिवाइड, तो एंगल 2 इक्वल अच्छा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे करते हैं जरा, देखो। तो एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ बताओ? क्योंकि जब यहां से 2 इंटू है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि एंगल 2 ना, एंगल 2 मुझे बताओ, एंगल 2 क्या है? 90 डिग्री है, तो एंगल 4 में 90 डिग्री होगा। रीजन बताएगा कोई? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वन भी तो 90 होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, ये दोनों भी उसी तरह से जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे ना, इस तरह से एंगल 1 और एंगल 4 भी हो जाएगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 या 90, तो सब यही मुझे तो प्रूव करना था। सही है, बताओ दिक्कत है तो बोलो, करो फिर।